आपका क्या ख्याल है कि ये जो स्पेसएक्स मिशन है ये इंडिया को किन हाइट्स तक लेके जाएगा अगर हम इंटरनेशनल स्पेस ऑर्गेनाइजेशंस की बात करें तो चलिए सबसे पहले आपको इसरो यानी कि इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन जो कि अंतरिक्ष में इतिहास रचना चाह रहा है, सीधा उसी की तस्वीरें दिखाते हैं। दरअसल अब हमारे इंडिया चांद पे जाएगा, अब इंडिया चांद पे जाएगा, देखें वो कहाँ पहुंची और हम कहाँ हैं। बिल्कुल सक्सेसफुल होगा भाई, जो मेहनत करता है उसको जरूर मिलता है। और आपने कहा कि यूएसए, रशिया, चाइना ऑलरेडी 3 कंट्रीज है ये वहाँ की स्पेसएक्स में कामयाब जो है। अब अगर देखा जाए तो इंडिया इस मिशन के ऊपर चला है और अगर सक्सेसफुल हो गया इनका मिशन तो ये 4th कंट्री ऐसी बन जाएगी जिसने अपना ये मिशन सक्सेसफुल किया और स्पेस में जगह ली। तृतीय चरण को सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र द्वारा निर्मित किया जाता है। अगर देखा जाए तो चौथी बड़ी इकोनॉमी बन जाना, फिर चौथा ऐसा कंट्री बन जाना जिनका स्पेस स्टेशन होगा इंटरनेशनली, क्या रिप्रेजेंटेशन दे रहा है इंडिया और हम लोग क्या कर रहे हैं, बहुत पीछे रह गए हम दौड़ के अंदर। क्या आप देख लें कि हर जगह पर इंडियंस 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 इंडियंस, जितने इंडियंस का आप जिक्र कर सकते हैं उतना ही कम है। फाइनली इंडिया की तरफ से, इसरो की तरफ से लॉन्च कर दिया गया है और राइट नाउ 350 करोड़ की लागत पर ये बनाया जाने वाला मिशन इंडिया को चौथा ऐसा कंट्री बना देगा जो कि स्पेस में अपना स्पेस इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन ओपन कर सकते हैं या फिर उसको ऑपरेट कर सकते हैं, लॉन्च कर सकते हैं। क्या कहेंगे, अवैस की तरफ आऊंगी, मुझे ये बताइएगा, यूएसए, रशिया, चाइना और अब इंडिया भी स्पेस स्टेशन रखेगा अपना स्पेस में। देखिए इसके ऊपर मैं सबसे पहले एक बात कहूंगा, आप यूएसए, चाइना और रशिया की आपने बात की है, आप यूएसए को देखें सुपर पावर, इकोनॉमी वाइज देख लें कहाँ पे स्टेबल है, ठीक है। रशिया को देख लें आप स्टेबल, चाइना को देख लें स्टेबल, डेवलप्ड कंट्रीज तीनों। इंडिया की अगर बात की जाए अंडर डेवलप्ड कंट्री है, ये अभी इंडिया टोटली डेवलप नहीं हुआ, अंडर डेवलप्ड कंट्री है। लेकिन उसके साथ साथ उनकी इकोनॉमी को अगर देखें तो आई थिंक सो 2025 में 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी। उसके बाद आप देखें उनका पहले चंद्रयान 3 का जो पहले चंद्रयान 1 की बात करेंगे फिर चंद्रयान 2 की बात करें, ये ऑलमोस्ट दोनों मिशन जो थे, चंद्रयान 1 तो टोटली फ्लॉप रहा, ठीक है, सक्सेसफुल नहीं हो सका। चंद्रयान 2 ऑलमोस्ट फ्लॉप नजर आया लेकिन सक्सेसफुल नहीं हो सका, ठीक है। और हाँ, चंद्रयान 3 जैसे उनका सक्सेसफुल हुआ है, उसके जो विक्रम लैंडर था जैसे उन्हें लैंड किया और लाइक वो मिशन का एक मेरे ख्याल में एक बहुत बड़ी उनकी कामयाबी, एक बहुत बड़ी अचीवमेंट जिसने इसरो ने जो अवेल की। उसके बाद अगर कोई मिशन का आपसे मैं सुना स्पेसएक्स, ये ऑलमोस्ट जहाँ तक मुझे लगता है ना कि ये मिशन जो है ये एक तो पहली बात ये थी बड़ी इकोनॉमी जिसकी वो कर सकता है क्योंकि इसके लिए बजट चाहिए आपको, और आपने बात की 350 करोड़ आई थिंक सो बजट लगा अभी तक। उसके अलावा आपका बजट है इसका तो आप कर सकते हो, आपका पैसा है इस चीज के लिए तो आप कर सकते हो, अदरवाइज आप नहीं कर सकते। अब इंडिया लार्जेस्ट 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी, तो आई थिंक सो जैसे उनका चंद्रयान 3 मिशन जो था वो सक्सेसफुल हुआ था, स्टडी ऑफ आई थिंक सो मून था, ठीक है। उसके बाद में स्टडी ऑफ सन के लिए भी भेजा लेकिन वो भी टोटली सक्सेसफुल नहीं हो पाया, तो माइनस इशू की वजह से फ्लॉप हो गया। अब देखिए उनका आई थिंक सो ये जो स्पेसएक्स है ये आपको स्पेस में कोई दे देता है, जगह देता है, आई थिंक ऐसा कुछ है वो। अब देखिए आपने कहा कि यूएसए, रशिया, चाइना ऑलरेडी 3 कंट्रीज है ये वहाँ की स्पेसएक्स में कामयाब जो है। अब अगर देखा जाए तो इंडिया इस मिशन के ऊपर चला है और अगर सक्सेसफुल हो गया इनका मिशन तो ये 4th कंट्री ऐसी बन जाएगी जिसने अपना ये मिशन सक्सेसफुल किया और स्पेस में जगह ली। पिछले उन्होंने पीछे भी भेजा था, उन्होंने अपना एक चंद्रयान अपना मिशन भेजा था, अभी फिर वो कर रहे हैं भाई, वो पूरी दुनिया में, ठीक है ना, पूरी दुनिया में वो अपना एक आईटी का जो है ना उनका डिपार्टमेंट कहते हैं कि अगर इंडिया में कुछ है ना वो आईटी का है, तो इसीलिए उन्होंने आईटी के ऊपर काम कर रहे हैं और आईटी को ही लेकर आगे वो जा रहे हैं, ठीक है। तो भाई वो राज करेगा किसी दिन। सर देखा जाए तो अभी राइट नाउ इंडिया ने बहुत ज़्यादा ग्रूम कर लिया है अपनी स्पेस की ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, हालांकि यहाँ तक बात है कि नासा तक जैसी बड़ी जो ऑर्गेनाइजेशंस है वो भी इसरो के काम के अंदर इंटरेस्टेड होती है कि इसरो क्या क्या अचीवमेंट्स कर रहा है और इवन के कोलैब करना चाहती है। इतना बड़ा अचीवमेंट इंडिया कैसे कर लेता है, मतलब स्पेस के अंदर इंडिया का नाम है, उसके अलावा आईटी के अंदर इंडिया का नाम है, मेडिकल के अंदर इंडिया का नाम है, क्या कहें? इसमें इंडिया में जो है आईटी बहुत स्पीड से वर्क कर रही है, देखा जाए ना, मतलब एशिया में शायद नंबर 1 पे जा रहा है, नंबर 2 पे पहले शायद चाइना या रशिया ही है ना। तो इस वजह से हमारे बड़े सगीर के अंदर देखा जाए तो इंडिया बहुत तेज़ी से ग्रो कर रहा है आईटी में। अब
देखा जाए पाकिस्तान में तो बिल्कुल भी नहीं, आईटी बिल्कुल कम है, और बाहरी मुल्कों में भी जा रहे हैं तो इंडिया ही जा रहा है, यूएसए में भी जा रहा है, तो आईटी के जितने भी प्रोफेसर हैं वो ज़्यादा इंडिया के आ रहे हैं। यूट्यूब पे भी कोई चीज़ सर्च करो तो इस मिशन के बारे में तो इंडिया सबसे पहले आता है ना। तो इस वजह से इस तरह देखा जाए तो इंडिया बहुत आगे जाएगा, और पाकिस्तानियों को भी कोशिश करनी चाहिए कि आगे निकलें। और इनके पास स्टूडेंट भी नहीं है, ना ही अच्छे टीचर हैं। बस ये देखा जाए कि आईटी के जो बुक्स हैं आज से 15 साल पहले इंडिया में पढ़ाई जा रही थी, वो अब पाकिस्तान में आके वो हमें पढ़ाई जा रही और है। ये देखिए कि 15 साल पहले पढ़ाई गई थी, वो 15 साल पहले वो करिकुलम पढ़ चुके हैं जो हम अब पढ़ रहे हैं। हाँ, हम अब पढ़ रहे हैं। हाँ। वो प्रैक्टिकल करके कामयाब भी हो गए हैं। मतलब पहला नहीं स्टेप उनका, दूसरा नहीं, जो तीसरा चंद्रयान अब उनका कामयाब हो गया, सक्सेसफुल हो गया ना उनका। तो अब पाकिस्तानी जो है वो मेरे दोस्त आंसर हैं। कोई बात नहीं सर, अभी हमारा हंसना बनता है, आप समझ रहे हैं मेरी बात को, आप इस चीज को। तो इंडिया यार कर सकता है, क्यों नहीं कर सकता? वो इतनी तो उसकी कैपेसिटी है, इतनी तो उसकी वक़्त है। और आई थिंक सो कि जब एक बंदे के पास इतनी वक़्त होती है तो वो कुछ ना कुछ करता ही रहता है, वो ट्राई करता ही रहता है। अभी भी आप रिसेंटली देख ले कि इंडिया की इकोनॉमी इतनी बड़ी है, उसको नहीं फ़र्क पड़ता कि मैं 150 करोड़ लगा रहा हूँ या मैं 800 करोड़ लगा रहा हूँ। 800 करोड़ तो वो उस पर लगा चुका है, 8,000 करोड़ से भी 800 करोड़ बांग्लादेश पे लगा चुका है। तो फिर उनके लिए पैसा आई थिंक सो कि इतना मायने नहीं रखता है, उनके लिए प्रोग्रेस मायने रखती है। उनको पता होता है कि भाई हमने प्रोग्रेस करनी है, अपने अपने बच्चों को सिखाना है, पढ़ाना है, लिखाना है, उन्हें आगे भेजना है। अभी भी आप देख लें कि हर जगह पर इंडियंस 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 इंडियंस, जितने इंडियंस का आप जिक्र कर सकते हैं उतना ही कम है, बिकॉज फर्स्ट प्रायोरिटी मैटर करती है। उसके बाद अगर देखा जाए तो इंडिया की स्पेस एजेंसी जो सी है इसरो, उसको पता है कि भाई अगर आज का ये फ्यूचर हम लोग से, हालांकि लोग कहते हैं ये फालतू काम है, ये करना नहीं चाहिए आपको, क्या करेंगे आप इसको, ये सारा कुछ करके। स्पेशली पाकिस्तान इस चीज़ को कंसीडर करता है। स्पेस पे जाके क्या मिल जाएगा आपको, ये वो, भैया आपके रिकॉर्ड्स बनते हैं, पता चलता है कि इस मुल्क ने ये काम किया था, इस मुल्क ने अपने बच्चों को ये टेक्नोलॉजी डेवलप होती है, एग्जैक्टली आप एक्सेस कर सकते हो पूरी दुनिया को। बिल्कुल ऐसा ही है। तो आज देख लें वो अपनी टेक्नोलॉजी को इतना ज़्यादा डेवलप कर चुके हैं कि उनके पास हर एक चीज़ में बढ़िया से बढ़िया शुमार नजर आता है। एंड देयर आर सो मैनी थिंग्स जो कि इंडिया करना चाहता है। भाई अभी तो ये 2024 एंड हुआ है, 2025 के लिए बी रेडी। ठीक है, आई थिंक सो कि न्यू ईयर का सरप्राइज बड़ा कमाल का मिलने वाला है इंडिया को नरेंद्र मोदी की तरफ से। यहाँ तो बांग्लादेश उड़ जाएगा यहाँ इंडिया कुछ ना कुछ नया करेगा। तो अब देखिए 2025 जो है ना, आई थिंक सो इंडिया का होने वाला है, क्योंकि अगर ये 4th कंट्री बन गया स्पेस के लिए तो 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी भी बन जाएगा। ठीक है, और ऑलमोस्ट बन चुका हुआ है। ठीक है, अब 2025 के अंदर इंडिया 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी और 4th कंट्री ऐसी जो कि स्पेस में अपनी जगह ले, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन बना ले। ठीक है, अब आप देखिए इससे इंडिया को बेनिफिट क्या होगा, इसरो को बेनिफिट क्या होगा। ठीक है, इसरो एक चंद्रयान 3 के सक्सेसफुल होने की वजह से इतना कॉन्फिडेंट था कि उन्होंने आई थिंक सो 1 मंथ भी डिले नहीं किया, आदित्य L1 लॉन्च किया, स्टडी फॉर सन। ठीक है, अब अगर ये मिशन का सक्सेसफुल हो गया तो इसरो जो है वो मजीद स्ट्रॉन्ग कॉन्फिडेंट होता नजर आएगा, और इससे इंडिया की इकोनॉमी में बहुत डिफरेंस हमें देखने को मिलेगा। ठीक है, अब ये सारी दौड़ है इकोनॉमी की। ठीक है, अभी ये 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी। ठीक है, उसके बाद मे बी इस मिशन के बाद जितना इसरो कॉन्फिडेंट हो उसके साथ एक और मिशन अपना लॉन्च करे, 3rd की तरफ इकोनॉमी की तरफ डबा दबा हो जाए, ये दौर चल पड़े। और नरेंद्र मोदी शुरू से ही इस चीज़ का वर्कआउट कर रहे हैं कि इंडिया जो है कैसे सुपर पावर बनेगा, इंडिया जो है कैसे जो दुनिया की इकोनॉमीज की दौर में नंबर 1 पे आएगा। तो आई थिंक सो ये दौर जो लग गई है उसमें इंडिया और नरेंद्र मोदी का जो काम है वो दूर नजर नहीं आ रहा, पहली इकोनॉमी बनते हैं। ये लग रहा है कि जैसे एडमिशन लॉन्च होना शुरू हो गए हैं, जैसे उनकी इकोनॉमी की तरफ दौड़ बढ़ गई है, जैसे वो बांग्लादेश की आंखों में आंखें डाल रहे हैं, जैसे वो सुपर पावर को जो है वो घुटनों में बिठा रहे हैं। तो ये जो चीज़ है ना, और हाँ एक बात यहाँ पे और ऐड करूँगा, जैसे वो चाइना से कोलैब कर रहे हैं, दोस्ती कर रहे हैं, तो ये दिन दूर नहीं है कि जहाँ पे इंडिया का नाम आएगा सुपर पावर के लिहाज से। देखें पता क्या होता है, वो इंडिया जो ना अपने स्टूडेंट को प्रमोट करता है, उनको स्कॉलरशिप ये वो देता है। ठीक है, हमारे इधर देख ले, हमारे अगर हम अपना कंपैरिजन देखें, हम तो अभी उनसे 100 साल पीछे हैं। ठीक है, आईटी के या किसी भी शोबे के देख लें, हम तो उनसे 100 साल उनकी मौशत देख लें। हमारा पहले 1 रुपया था, उनके 3 रुपया था, अब हमारा 3 रुपया होता है, उनका 1 रुपया होता है। ठीक है, इसलिए वो अपने स्टूडेंट को प्रमोट करते हैं, वो नई नई चीज़ें ईजाद करते हैं, उनको बल्कि उनको अपने मतलब पॉकेट से पैसे देते हैं कि यार ये चीज़ें जो है ना वो आप बनाएं। ठीक है, आईटी में तो वो कमाल के है ना, आईटी में कंप्यूटर में मतलब ये सारा जो इनका सिस्टम है ना आईटी के लिहाज से जितना भी है वो तो पूरी दुनिया वाले ही उनको जानते हैं। मैं पहले भी यही बताना चाहता हूँ कि आईटी में ना वो बहुत आगे लगे, मतलब बहुत आगे जा रहे हैं। ठीक है, अभी तो हम उनसे 100 साल पीछे हैं। ठीक है, तो वो स्पेस छोड़ के वो तो भाई वो देखें, मैं यही कह रहा था, आज से 10 साल देख लें कि इंडिया कहाँ था और हम कहाँ थे।
आज ये हालात है, हमारे अपने मुल्क के रोटी नहीं पूरी हो रही, स्टूडेंट मर रहे हैं, स्टूडेंट कह रहे हैं हमने बाहर जाना है, ठीक है, हमने बाहर जाना है, और क्योंकि उनको कोई चीजें दे ही नहीं रहे, यहाँ पर कुछ वो प्रोवाइड deliver ही ही नहीं है। प्रोवाइड ही नहीं दे रहे। ये देखें हमारी अपने सियासतदान आपस में लड़ रहे हैं, देखें उनका एक जब का मुद्दी आया ना, वो हर चीज में आगे जा रहे हैं।